किसी राज्य में बहुत सारे अंधे रहा करते थे। किसी राज्य में राजा तो अंधा नहीं था, लेकिन राजा की जो प्रजा थी उस प्रजा में से बहुत से लोग अंधे थे। राजा बड़े चिंतित थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे राज्य में कि ज्यादातर लोग अंधे होते चले जा रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं। राजा बड़े चिंतित थे। एक किसी दूसरे राज्य के राजा ने एक पत्र पहुंचाया उस राज्य के राजा को, जिस राज्य के राज्य में सब अंधे हैं ज्यादातर, उस राज्य के राजा को एक पत्र पहुंचाया। और पत्र जब खोला तो उस पत्र में लिखा था, राजा इस पत्र के साथ इस डिब्बी में सुरमा है, डिब्बी में एक सुरमा है और इस सुरमा को लगा करके 2 नेत्र सही हो सकते हैं। कितने नेत्र? 2 नेत्र सही हो सकते हैं। राजा ने कहा, भले आदमी जो भी है तू, थोड़ा ज्यादा सा पहुंचा देता तो हमारे राज्य के कई प्रजा के नेत्र सही हो पाते, लेकिन इतना ही सुरमा पहुंचाया कि सिर्फ 2 ही नेत्र सही हो सकते हैं। राजा चिंतन में लग गया, आखिर ये सुरमा किसको दिया जाए, राज्य में किस व्यक्ति को ये सुरमा दिया जाए जिसके की नेत्र सही हो। राज्य में तो बहुत अंधे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही नेत्रों सही हो सकते हैं, इतना ही सुरमा आया है, किसको दिया जाए जिसके नेत्र सही हो। राजा ने जब चिंतन किया तो उनके चिंतन में एक मंत्री आया, जो मंत्री वृद्ध हो चुका था, बुद्धिमान बहुत था। जब तक वो मंत्री के पद पर रहा तब तक राजा को कभी हार नहीं मिली, हमेशा राजा उसकी रणनीति से चलता था और जीतता था। लेकिन वो मंत्री वृद्ध हो गया था, इसकी आंखें खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने पद से त्याग कर दिया था और वो एक दूसरे महल में जाकर के, कक्ष में जाकर के रहने लगा था। राजा का विचार आया, काश उस मंत्री को ये सूरमा दे दिया जाए, उसकी दोनों आंखें सही हो जाएंगी तो फिर मैं कभी युद्ध में हारूंगा नहीं, उसकी रणनीति से चलूंगा तो हारूंगा नहीं कभी। उसका मन हुआ, उसने अपने उस मंत्री को बुलाया, नेत्रों से ज्योति जा चुकी थी, वृद्ध हो गए थे वो। मंत्री को बुलाया और बोले, देखो ये सूरमा किसी राजा ने पहुंचाया है और 2 ही आंखों में ये सूरमा डल सकता है और तुम दोनों आंखों में लगा लो और फिर से तुम्हारी नेत्र ज्योति आ जाएगी तो हमारा पथ प्रदर्शित करोगे तुम, क्या आखिर हमें कैसे आगे विजयी मिलेगी। तो बोले, बिल्कुल राजा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लाइए। उसने हाथ बढ़ाया, राजा ने वो सुरमा की जो छोटी सी डिब्बी उस पत्र के साथ आई थी उस मंत्री के हाथ पर रख दिए। मंत्री ने क्या किया, एक आंख का सूरमा उंगली से उठाया और एक आंख में लगाया, उसकी नेत्र ज्योति आ गई। उसने सूरमा को गौर से देखा, देख करके उसने सूरमा को उठाया, सारी प्रजा देख रही है कर क्या रहा है। उसने सूरमा को उठाया, दूसरे नेत्र में नहीं लगाया, उसने सूरमा को उठाया और जीभ पे रख लिया। राजा भड़क गया, कह रहे तुम तो बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे, लेकिन बुढ़ापा आते बुद्धि सटिया गई तुम्हारी। अरे 2 आंखों का सूरमा था, तूने एक आंख में लगाया और दूसरा सूरमा बिगाड़ दिया तूने खा के। ये खाने की चीज है, ये खाने की चीज नहीं, ये लगाने की चीज है। ये खाने की चीज नहीं है, ये लगाने की चीज थी। तुझे नेत्र में लगाना था तो तेरा नेत्र सही हो जाते दोनों, तूने ऐसा क्यों किया। मंत्री कहते हैं कि जिस राजा ने ये सूरमा भेजा है उसने सिर्फ इतना ही भेजा है कि 2 नेत्र में लग सके, और राजा भी अननोन है, राजा का कोई पता नहीं है कि किस राज्य से ये पत्र आया है। लेकिन मैंने एक आंख में सूरमा लगाया तो सूरमा को देखने की कोशिश करी कि इसमें क्या क्या डला है। जब मेरे समझ न आया तब मैंने सूरमा उठा करके जीभ पे रख लिया। राजा, मुझे अब पता चल गया कि सूरमा में डला क्या क्या है। अब मैं सूरमा को अपने राज्य में बनाऊंगा और पूरी प्रजा को चकाचक रोशनी दूंगा, पूरी प्रजा को रोशनी प्रदान करा दूंगा। तो बंधुओं, परोपकार जीवन में होना अति आवश्यक है। वो मंत्री चाहता तो अपने दोनों नेत्र सही कर लेता, उसे क्या मतलब दुनिया से, खुद का तो काम बन रहा था ना, दुनिया से क्या मतलब। लेकिन उसने विचार किया कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमारी प्रजा का भला होना चाहिए। तो उसने एक आंख में लगाया और सूरमा को जीभ पे रख के पहचाना कि इसमें डला क्या क्या है, और फिर सूरमा बनाया, सबका भला हो गया। प्रेम